इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इनके इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम फर्दर डिस्कस कर देंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। वो दो में डिवाइड होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है, टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला आ जाता है। उसके बाद डायंसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। अगर मिड ब्रेन में देखें तो मिड ब्रेन को हम लोग मेसेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं। उसमें दो ही पार्ट होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। हाइंड ब्रेन को देखें तो उसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन की। मेटेंसेफ्लॉन में पोन्स और सेरिबेलम होता है, जबकि माइलेंसेफ्लॉन में सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने कहा था कि क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं ब्रेन से, और पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो इमर्ज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि येलो येलो जो आपको नजर आ रही है वो सब नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज आउट हो रही हैं, और जो हेड से इमर्ज आउट हो रही हैं वो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स हैं। अब हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो है वो हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है, और बिल्कुल जहाँ पे ब्रेन एंड होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है, और जहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं उसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्रेन में सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है हमारी स्कल की, स्किन के बाद स्कल आता है जो आप बोनी सरफेस देख सकते हैं। उसके बाद तीन लेयर्स आती हैं जो मेनिंजेस बनाती हैं, और वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। उसमें सबसे पहले ड्यूरा मैटर आ जाता है जो सबसे आउटर लेयर होती है। उसके बाद इनर लेयर होती है अर्बनॉइड मैटर, और सब मोस्ट इनर लेयर है पाई मैटर। और डायग्राम में आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, व्हाइट कलर का रिप्रेजेंट किया गया है। ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के सेंटर में उसकी सेल बॉडी है, और उसके सराउंड्स में उसके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन की हमने डिविजन्स की बात की थी, तीन मेजर डिवीजन होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके बेसिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन जो होता है वो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, हमें रीजनिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को और मोटर फंक्शन को। अगर मिड ब्रेन के बारे में देखें तो वो हमारी मूवमेंट को रेगुलेट करता है, उसके साथ हमारी ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है, और हेल्प करता है हमें चीज़ों को सुनने में और वो देखने में। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन ऑटोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिले करने के लिए, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स को और हमारे बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इनको फंक्शंस पता होना हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी में इन फंक्शंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारे ब्रेन में किस लेवल पे जो है वो कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, हमें इजीली पता चल सके कि वो फोर ब्रेन में हो सकती है, मिड ब्रेन में हो सकती है या हाइंड ब्रेन में हो सकती है। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो डायग्राम है उसके अंदर मेडुला दिखाया हुआ है। मेडुला में सेंटर में उसके पार्टमेंट होते हैं, साइड्स पे उसके दो ऑलिव्स होते हैं, और जो डायग्राम में वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडुला जो है वो सुपीरियरली पोन्स है उसके प्रेजेंट, उसके इंफीरियरली हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है जो फोरामेन मैग्नम के जरिए मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट हुई होती है। इसी तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो पोस्टीरियरली है वहाँ पे सेरिबैलम प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की शेप नोटिस करें तो ये कॉनिकल शेप की होती है, और इसके अंदर बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, और उन न्यूरॉन्स के कलेक्शन को हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। वो क्या करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स पास आउट होती हैं ताकि वो मैसेज को ट्रांसफर कर सके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा मेसेंसेफ्लॉन से जो है वो ओरिजिनेट होता है, जबकि पोन्स है, पोन्स में हम देखें तो पोन्स को मेटेंसेफ्लॉन बोलते हैं, मेटेंसेफ्लॉन का पार्ट है। इसके बिल्कुल जो है वो पोस्टीरियरली सेरिबैलम प्रेजेंट होता है, और इसके इंफीरियरली जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, और सुपीरियरली मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। बहुत एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। ब्रिज के तौर पे इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर से फाइबर्स जो है वो ट्रांसफर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीरियर एस्पेक्ट से जो है वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करती हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने की मेजर रीजन पोन है, इसलिए पोन को एज अ ब्रिज हम लोग कंसीडर करते हैं। पोन एज अ ब्रिज वर्कआउट करता है। पोन्स के अंदर भी बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है जिसमें से असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स पास कर रहे होते हैं। उसके बाद सेरिबैलम आ जाता है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे टॉप वाले डायग्राम देखें तो हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो सेरिबैलम से सेपरेट हुआ हुआ है। सेरिबैलम के भी दो जो है वो हेमिस्फीयर्स होते हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी सिमिलरली दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। सेरिबैलम के अंदर जो है वो तीन तरह के पेडंकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सुपीरियर पेडंकल होता है, एक मिडल और एक इंफीरियर। सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल कनेक्ट करता है सेरिबैलम को मिड ब्रेन से, पोन को सेरिबैलम से। इसी तरह जो हमारा इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल है वो मेडुला को कनेक्ट करता है सेरिबैलम से। इसका सीक्वेंस ऐसे याद रखें कि सबसे ऊपर मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है तो वो सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल्स के जरिए कनेक्ट होगा सेरिबैलम से। मिडल में पोन्स प्रेजेंट होता है और वो मिडल सेरिबैलर पेडंकल से कनेक्ट होगा
सेरिबेलम तक, और इसी तरह जो इन्फीरियर पोर्शन है वो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है और वो कनेक्ट होता है इन्फीरियर सेरिबेलम पेडुंकल के जरिए हमारे सेरिबेलम से। मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम, इनमें से एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पास आउट हो रही होती है जिसको हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। इसमें से बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास कर रहा होता है और वो फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल को सेरिब्रल एक्वाडक्ट से, प्रेजेंट होती है एट द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, टेगमेंटम और जो है टेक्टम के जरिए। मिड ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में से जो कैविटी पास आउट हो रही थी उसको एक्वाडक्ट बोलते हैं, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहा होता है। मिड ब्रेन में भी डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसमें से असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स पास करते हैं। उसके बाद फोर ब्रेन की बात करें तो उसमें वही दो पार्ट्स हमने पहले बात की, डायंसेफ्लोन और टेलेंसेफ्लोन की बात होती है। डायंसेफ्लोन हमें आउटर सरफेस से बिल्कुल नजर नहीं आता, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस लार्ज एग शेप मैस होता है ग्रे मैटर का, जो बिल्कुल थर्ड वेंट्रिकल की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। जैसे डायग्राम में शोन है कि ग्रीन कलर का आपको थैलेमस दिखाया हुआ है, और बिल्कुल सिमिलरली दूसरे डायग्राम में ह्यूमन बॉडी में उसकी प्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो दिखाया हुआ है। देख सकते हैं कि बिल्कुल आउटर सरफेस से वो नजर नहीं आ रहा। अब सेरिब्रम की बात करें तो टेलेंसेफ्लोन का पार्ट है तो वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन का है, और ये जो है वाइट मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। डायग्राम के सजिटल व्यू में आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा, उसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं और वो वाइट मैटर का होता है। सेरेब्रम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है और हर हेमिस्फीयर जो है वो हमारी फ्रंटल से लेके ऑसिपिटल बोन तक स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, और सुपीरियर टू द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। अगर पोस्टीरियरली देखें तो बिल्कुल टेंटोरियम सेरिबेलाई के अबव सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, और जो सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर्स हैं ये सेपरेट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर के जरिए। कॉर्पस कैलोसम तो वाइट मैटर का होता है, लेकिन जो बाकी उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है वो सब ग्रे मैटर का कंपोज हुआ होता है। उसके अंदर डिफरेंट गायराए और सल्काए प्रेजेंट होती हैं। गायराए जो है वो इसके फोल्ड्स को बोलती हैं, और सल्काए जो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल डिप्रेशंस बनी होती हैं उन सबको सल्काए बोलते हैं। अब सल्काए और गायराए की बहुत इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सल्काए और गायराए से डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं, और वो हर पार्ट जो है वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को और डिफरेंट लोकेशन के फंक्शंस को जो है वो इन्वॉल्व करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिफरेंट लोब्स की। सबसे पहले फ्रंटल लोब होता है, फिर पैराइटल लोब होता है बिल्कुल उसके पोस्टीरियरली, देन टेम्पोरल हमारे टेम्पोरल बोन के पास से होता है, और ऑसिपिटल हमारा हॉस्पिटल बोन के पास होता है, और एक लिम्बिक लोब है। लिम्बिक लोब हमें आउटर सरफेस से नजर नहीं आता, वो जब हम हेमिस्फीयर को कट करते हैं तो हमें नजर आता है लिम्बिक लोब। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेसल न्यूक्लियाई हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया, वो सब क्या है, नर्व फाइबर्स पास करते हैं वहाँ से। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो हमने कहा कि ब्रेन के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट आता है वो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड में फोर सेक्शंस होते हैं, क्रेनियल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल। उसके बाद हम लोग कॉसेक्स पे होता है, लेकिन उसकी तो मेजर इंपॉर्टेंस नहीं नजर आती। और हम इसकी डायसेक्ट करके कि इसका ट्रांसफर्स एरिया देखें तो हमें इनर में एक बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर मिलेगा और उसके सराउंड्स में वाइट मैटर मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, और वर्टिब्रास के दरम्यान में डिस्क प्रेजेंट होती है ताकि वर्टिब्रा के कंप्रेशन की वजह से कोई नर्व डैमेज ना हो, और वो डिस्क जो है वो उस कंप्रेशन को बियर करने में हेल्प करती है। और एक सिंगल लेवल पर जो है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं। नर्व्स कैसे बनती है, उसमें सेंसरी और मोटर दोनों के पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी पार्ट में बनाने के लिए नर्व्स एंटर करती हैं पोस्टीरियर साइड पे, और जो मोटर पार्ट में बनाती हैं वो नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं एंटीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो दो मेजर टर्म्स आती हैं, कोनस मेडुलारिस और कॉर्डा इक्वाना। कोनस मेडुलारिस और कॉर्डा इक्वाना क्या है? कोनस मेडुलारिस वो पोर्शन है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। और कॉर्डा इक्वाना क्या है? जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होने के बाद डिफरेंट फाइबर्स निकलते हैं, एक बिल्कुल थिन हेयर लाइक फाइबर होता है, उसको हम लोग कॉर्डा इक्वाना बोलते हैं। अब कॉर्डा इक्वाना और कोनस मेडुलारिस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इस लेवल पर डैमेज होता है तो एक से ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो सिम्टम्स हमें शो होते हैं वो एक से ज़्यादा नर्व्स के शो होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत थिन नर्व्स पास करके एक बंडल बना लेती हैं, एक थिक जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती।